हेलो बच्चों, जैन क्लासेस पंडा क्लियर में मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे। आज हम पहली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? जैसा कि हमने कंसेप्ट क्लास 1 में बताया है कि जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम P अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जवाब यस, जीरो इज रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो को हम 0/1 या फिर 0/2, 0/3, 0/4, क्योंकि जीरो में 1 2 3 4, चाहे -1 2 -3 -4 का डिवीजन करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो जीरो को P अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे, सिंस जीरो कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपान क्यू वेयर क्यू काउंट बी जीरो, हेंस जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो आप इसे ठीक से देख लो बच्चों, यहां तक का पन्ना क्लियर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बतानी है बच्चों। ये 3 है, ये 4 है, 6, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर। बच्चों, दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, 1 1। 3 और 4 लगातार है, तो ऐसी स्थिति में जितने नंबर इसमें इंजर्ट करना है उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 21/7, 28/7। अब आप इसे फिट कर दो, इंजर्ट कर दो, 22/7, 23/7, इस तरह से 27/7। और इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3, इसे भी सिंप्लीफाई करोगे तो 4। तो ये बच्चों आंसर आ गया। आप इसे ठीक से समझ लो, यहां तक का पंडा क्लियर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 4/5 के बीच में 5, 1 2 3 4 5। बच्चों देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 3 4 लगातार आ गया तो एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर और उधर। तो जब 6 का ऊपर नीचे करेंगे तो 18/30, 24/30। फिर इस तरह से एक एक बढ़ाकर लिख लो। आप इसे ठीक से नोट कर लो, समझ लो, यहां तक का पन्ना क्लियर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बच्चों, ट्रू फॉल्स बतानी है। एवरी नेचुरल नंबर, जैसा कि आपको मालूम है, नेचुरल नंबर 1 से पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 2 3 4, और होल नंबर 0 से। तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, ये बात सही है। जितनी भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब होल नंबर है। तो बच्चों ये ट्रू होगा। इसका अगर उल्टा पूछता, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो वो फॉल्स हो जाता। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है और वो 0 नेचुरल नंबर काउंट नहीं किया जाता। इसलिए इसका उल्टा यानी वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। इसे देखते हैं बच्चों, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। गलत, क्योंकि निगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम फॉल्स बोलेंगे। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी गलत। रेशनल नंबर में फ्रैक्शन डेसिमल सब आ जाते हैं, 3/2 4/5, क्या वो होल नंबर होगा? नहीं, इसलिए इसे हम फॉल्स की कैटेगरी में लिखेंगे। तो आप इसे ठीक से समझ लो, यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों, एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। 4th क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का था। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने तरफ से बनाए हैं। देखते हैं बच्चों, रेशनल प्लस रेशनल इक्वल टू रेशनल, ये बिल्कुल ट्रू है।
रेशनल में कोई भी इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, प्लस माइनस, उसमें रेशनल ही जोड़ेंगे तो रेशनल ही आएगा। ये ट्रू है बच्चों, ट्रू। फिर रेशनल में इरेशनल, ये मान लो 2 है, ये √3 है, तो ये 2 + √3। कहने का मतलब ये है कि रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो वह इरेशनल ही आएगा, ट्रू। इरेशनल प्लस इरेशनल, देखो बच्चों ये बहुत खतरनाक है। इरेशनल प्लस इरेशनल, जैसे मान लो ये 2 + √3 है और ये 2 - √3 है। देखो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, जब ऐड करेंगे तो √3 कट जाएगा, क्या आएगा, रेशनल। और अगर मान लो इरेशनल में सिर्फ √2 है, ये √3 है, तो ये क्या आएंगे, इरेशनल। तो आप कह सकते हो कि किसी किसी केस में रेशनल भी आ सकता है और किसी किसी केस में इरेशनल भी आ सकता है। तो बोला गया है कि इरेशनल में इरेशनल नंबर जब ऐड किए जाएंगे तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो ये ट्रू है बच्चों, ट्रू। आप इसे ठीक से समझ लेना, फिर इसको हटा दें ताकि हौच पौच न होने पाए। नेक्स्ट है बच्चों, रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल। देखो बच्चों ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। रेशनल में मान लो 2 है, ये √3 है, तो 2 √3 इरेशनल, 5 √3 इरेशनल। हर केस में इरेशनल आएगा, मगर रेशनल की वैल्यू अगर 0 रख देते हो तो 0 में किसी भी इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल ही आएगा, 0। देख लो, अगर मान लो यहां पर 0 रख दिए, ये √2 रख दिए, तो ये क्या आएगा, 0, और 0 क्या हो गया, रेशनल। और अगर यहां पर 2 रख दिए, ये √3 रख दिए, तो ये कितना आएगा, 2 √3। तो आप कह सकते हो कि सर रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, जबकि यहां पर बोला गया है कि सिर्फ इरेशनल ही आएगा। तो फिर ये फॉल्स है बच्चों, फॉल्स। तो एक भी केस में अगर वह फेल हो गया, एक भी केस में वह रेशनल आ गया और जबकि सिर्फ इरेशनल बोला है, तो उसे ट्रू नहीं कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। इसे आप ठीक से समझ लो। फिर इसको हटा दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लास्ट में पूछा है बच्चों, इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल, ये भी फॉल्स है। क्यों, √3 में अगर √3 का इंटू करोगे, देख लो, √3 में √3 का इंटू करोगे तो 3, और अगर √2 में √3 का इंटू करोगे तो √6। तो आप कह सकते हो कि सर इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, जबकि बोला गया है इरेशनल, तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स। तो आप इसे ठीक से समझ लो। यहां तक का पंडा क्लियर। तो बच्चों आज मैंने एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस किया। आप इसे ठीक से समझ लो, प्रैक्टिस कर लो। आज की कहानी यहीं तक। ओके, बाय बाय।